हैमस्टर्स, बीज के लिए बीज, पैसे के लिए बिटकॉइन, लाभ के लिए क्रिप्टो। आज हम विभिन्न प्रकार के ट्रेडों और आप इन्हें क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की दुनिया में कब देख सकते हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। समय आ गया है इसमें गहराई से जाने का, क्योंकि हम 5 सबसे सामान्य ट्रेडों के बारीक पहलुओं को जानेंगे। सबसे पहले है स्पॉट ट्रेडिंग। क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग एक व्यस्त बाजार में सौदा करने जैसा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप अपने सूरजमुखी के बीजों को एक विशेष कीमत पर बेचने का प्रस्ताव देते हैं। उसी समय आपका एक साथी हैमस्टर अपने सूरजमुखी के बीजों के लिए अपनी कीमत निर्धारित करता है। सूरजमुखी के बीज खरीदने के सभी प्रस्ताव और आपके सूरजमुखी के बीजों की कीमतों को एक ऐसे बाजार में प्रदर्शित किया जाता है जिसे हर कोई देख सकता है। फिर जब सूरजमुखी के बीजों की बिक्री की कीमत किसी खरीदार के बीज खरीदने की मांग से मेल खाती है तो व्यापार तुरंत हो जाता है। इसी तरह कल्पना कीजिए कि 2 व्यापारी अपने पसंदीदा क्रिप्टो टोकन, चाहे वह बिटकॉइन हो या डॉजकॉइन, को खरीदने या बेचने के लिए एक कीमत तय कर रहे हैं, और वह भी सीधे एक्सचेंज पर। जिस कीमत पर वे सहमत होते हैं उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं, और इसका मतलब है कि आपको ये टोकन तुरंत मिल जाते हैं। इसका अर्थ है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में यह बिल्कुल इसी तरह है जैसे हैमस्टर बाजार में परफेक्ट सूरजमुखी के बीजों का आदान प्रदान ढूंढना। बस अंतर यह है कि यहाँ आप ट्रीट्स की जगह बिटकॉइन और डॉजकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि स्पॉट ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के सबसे सीधे तरीकों में से एक माना जाता है, और यह कुछ अन्य प्रकार के ट्रेडिंग की तुलना में कम जोखिम भरा होता है, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। खासकर फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे आप भविष्य में किसी निश्चित समय पर एक पहिए के कितनी तेजी से घूमने पर दांव लगा रहे हों। उदाहरण के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि दौड़ खत्म होने तक एक पहिया दूसरे पहिए से तेजी से घूम रहा होगा। यदि आपका अनुमान सही है तो आप जीत जाते हैं, यदि नहीं तो आप अपना दांव हार जाते हैं। इसी प्रकार क्रिप्टो की दुनिया में फ्यूचर्स खास सौदे होते हैं जहां 2 निवेशक किसी निश्चित तारीख पर किसी संपत्ति जैसे बिटकॉइन या ETH की कीमत पर शर्त लगाते हैं। प्रत्येक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अपने नियम होते हैं, जिसमें कितने यूनिट्स शामिल हैं, कीमत निर्धारण कैसे होता है, आपको मार्जिन के रूप में क्या रखना है, और अंतिम सौदा कैसे निपटाया जाता है, यह सब शामिल होता है। फिर क्रिप्टो की कीमत के आधार पर आपके पास कुछ विकल्प होते हैं। आप या तो अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को जारी रख सकते हैं या एक नए सौदे के लिए उन्हें किसी अन्य हैमस्टर के साथ बदल सकते हैं। जब आपके कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो आप इसे एक नए कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करने का चयन कर सकते हैं या इसे समाप्त होने दे सकते हैं और जो कैश सेटलमेंट ड्यू है उसे प्राप्त कर सकते हैं। बिटकॉइन फ्यूचर्स के साथ सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे आपको एक रेगुलेटेड तरीके से क्रिप्टो की दुनिया में उतरने का मौका देते हैं। जैसे चीनी खा के एक हैमस्टर अनियंत्रित हो जाता है, ठीक वैसे ही एक अनियंत्रित बाजार के लिए उस रेगुलेशन का होना सोने के बराबर है। CME के बिटकॉइन फ्यूचर्स पर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन या CFTC द्वारा नजर रखी जाती है, जिसका मतलब है कि एक सुरक्षा कवच मौजूद है। ये रेगुलेशन निवेशकों को सुरक्षा और कुछ अतिरिक्त बचाव प्रदान करता है। कल्पना करें कि आप एक खास हैमस्टर व्हील का उपयोग कर रहे हैं जो आपको आपके सूरजमुखी के बीजों की केवल निश्चित मात्रा को ही एक चक्कर के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। यही तो आइसोलेटेड मार्जिन का मतलब है। यह ट्रेडिंग का एक तरीका है जिसमें आप अपने फंड का केवल एक हिस्सा एक विशिष्ट ट्रेड को समर्थन देने के लिए अलग रखते हैं, इसे अपनी अन्य सभी ट्रेडों से अलग रखते हुए। तो अगर आपका ट्रेड गड़बड़ा जाता है या सफलता की ऊंचाई छू लेता है तो जोखिम और इनाम उसी एक पहिए के साथ बने रहते हैं। यह ऐसा है जैसे हर बार पहिया घुमाने पर आपके सूरजमुखी के बीज के स्टैश पर पूरा नियंत्रण होना, जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं और संभावित रूप से कितना कमा रहे हैं। तो हम इसे कब उपयोग करेंगे? I don't know. ट्रेडर्स इस रणनीति का उपयोग करना पसंद करते हैं जब वे उच्च जोखिम वाली रणनीतियों में शामिल होना चाहते हैं या अस्थिर संपत्तियों का व्यापार कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक हैमस्टर के पास अपने स्टैश में $10,000 की कीमत के बीज है और वह जोखिम को संभालने के लिए आइसोलेटेड मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग करने का निर्णय लेता है। तो हैमस्टर एक सुनहरा मौका देखता है जब बिटकॉइन की कीमत $40,000 प्रति बिटकॉइन है और 10 गुना लेवरेज का इस्तेमाल करके 2 BTC खरीदने का निर्णय लेता है। इस ट्रेड में 8,000 का समर्थन मिलने से वे ऊंचाई पर हैं। भाग्यशाली हैमस्टर देखता है कि बिटकॉइन की कीमत $45,000 तक पहुंच जाती है। उसके 2 BTC अब $90,000 की कीमत के हैं। हैमस्टर ने पैसे बनाने का फैसला किया और BTC को बेच देता है, जिससे उसके संग्रह में $20,000 हो जाते हैं। एक पहले के $10,000 और $10,000 का लाभ।
ध्यान रखें कि हैमस्टर को उस प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए गए लेवरेज के लिए फीस भी देनी होगी, जिसके कारण यह सौदा हो सके। लेकिन अगर बिटकॉइन की कीमत गिरकर $35,000 हो जाती तो उनके 2 BTC अब $7,000 के होते। यह उनके $40,000 की खरीद कीमत की तुलना में $10,000 का नुकसान होता। जब कीमत $36,000 पर पहुंची तो बाजार को एक मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा और स्थिति को लिक्विडेट कर दिया गया। फिर भी क्योंकि उन्होंने $8,000 को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया था, उनके पास $2,000 थे जो ट्रेड में शामिल नहीं थे। अब देखते हैं कि इस मामले में क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग कैसे काम करेगी। क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग के मामले में वे अपने ट्रेड्स के लिए पूरे $10,000 को कोलैटरल के रूप में डाल रहे हैं। ये ऐसा है जैसे वे अपनी सूरजमुखी के बीजों के हर आखिरी दाने का इस्तेमाल करके भविष्य में सूरजमुखी के बीजों की कीमत पर अपने दांव को सुरक्षित कर रहे हों। अगर कीमत बढ़ जाती है तो हैमस्टर $10,000 का मुनाफा कमाएगा। कुल मिलाकर $20,000 जाहिर है लेवरेज फीस को छोड़कर, ठीक उसी तरह जैसे आइसोलेटेड ट्रेडिंग में होता है। लेकिन यहाँ पहिया अलग तरीके से घूमता है। अगर बिटकॉइन की कीमत $35,000 तक गिर जाती है तो मार्जिन कॉल $35,000 पर होती है, 36,000 पर नहीं, जिसका मतलब है कि हैमस्टर अपनी सारी संपत्ति खो देगा जो उन्होंने कोलैटरल के रूप में रखी थी, क्योंकि अब 2 BTC की कीमत $70,000 है, पहले जैसी $80,000 नहीं जो ट्रेड की शुरुआत में थी। हैमस्टर के खाते से नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता और वे बिना किसी अतिरिक्त बीजों के एक मुश्किल स्थिति में होते। ऐसे मामलों में कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैमस्टर को एक मार्जिन कॉल दे सकते हैं जो नुकसान को पूरा करने के लिए और अधिक बीजों का अनुरोध जैसी होती है। यदि हैमस्टर अधिक बीज नहीं जोड़ सकता या अपनी पोजीशन को कम नहीं कर सकता तो प्लेटफॉर्म नुकसान को रोकने के लिए स्वचालित रूप से उनकी पोजीशन का हिस्सा बंद कर सकता है। तो क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग की दुनिया में यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं और यह सुनिश्चित करने पर कि आप उन मूल्य के भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार हैं। I'm not scary. यह आपको तब पसंद आएगा यदि आप अधिक लेवरेज और बड़ी पोजीशन चाहते हैं। चलिए एक स्थिति को कल्पना करते हैं जहां सभी संभावनाएं आपके पक्ष में हैं और आप इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। सरल शब्दों में कहे तो यही लेवरेज ट्रेडिंग है। यह ऐसा है जैसे अतिरिक्त बीज उधार लेकर अपने पहिए को शक्ति देना और उससे भी ज्यादा ट्रेड करना। यह इस प्रकार काम करता है कि आप अपने स्वयं के बीजों के स्टैश का और कुछ उधार लिए गए बीजों का उपयोग करके ट्रेड करते हैं। आपके बीजों और उधार लिए गए बीजों का अनुपात आपको लेवरेज देता है। यदि आपका व्यापार सफल हो जाता है तो वे उधार लिए गए बीज आपके लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखने योग्य है कि यदि ट्रेड बिगड़ जाता है और आपके पोजीशन का मूल्य गिरता है तो आपको एक मार्जिन कॉल आ सकता है, जिसका मतलब है कि आपको या तो और बीज जोड़ने पड़ेंगे या अपने व्हील के कुछ हिस्से को बेचने की जरूरत पड़ेगी। तो जोखिम क्या है? सबसे बड़ा जोखिम है मजबूरी में बिक्री। इस कारण से लेवरेज ट्रेडिंग काफी उच्च दाम वाला है, इसलिए यह उन अनुभवी हैमस्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त है जो बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हैं और सही संकेतकों को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपने व्यापार को अगले स्तर तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बस याद रखें, लेवरेज ट्रेडिंग एक बड़ी मात्रा में बीज के साथ खेलने के जैसा है, लेकिन इसमें गंभीर जोखिम होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। फिर मिलेंगे।